वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरं क्लेश विकार। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। उमापति महादेव के जय। पवन सुत हनुमान के जय। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस भाग 35, जिसमें निरूपित विषय है भक्ति मार्ग के प्रहरी भगवान भोलेनाथ। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा है जब सती जी के साथ भगवान भोलेनाथ जा रहे थे, उन्होंने देखा है प्रभु श्री राम लक्ष्मण को, और कुसमय जानकर प्रभु श्री राम के समक्ष वे नहीं गए। बड़ी श्रद्धावनत होकर उनकी आराधना मन ही मन कर लिए। लेकिन इतना प्रेम मग्न देखकर सती जी भगवान भोलेनाथ के प्रति बहुत शंका कुशंका संदेह से भर जाती हैं, यह समझकर कि सारा संसार तो महादेव का पूजन करता है, नमन करता है। आखिर ये जो राजकुमार स्वरूप बालक थे, वे थे कौन जिनसे भगवान भोलेनाथ इतना प्रभावित हुए कि श्रद्धावनत हो गए। उन्होंने प्रकट रूप में तो भोलेनाथ से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन भगवान ने समझ लिया उनकी मन की। अंतर्यामी भोलेनाथ ने समझ लिया मन की बात को, और उन्होंने अंततः कहा कि जाके आप परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हैं उनका कि वे कौन हैं। आपका जो संदेह है वो मिट जाएगा। और इस अनुमति को पाते ही वे चल पड़ती हैं। उन्होंने सीता जी का वेश धारण किया है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी इधर जा रहे थे, वे आगे हो गई हैं, लेकिन भगवान भोले प्रभु श्री राम ने तुरंत पहचान लिया है और उन्हें नमन किया है और तुरंत पूछ लिया है कि वे भगवान भोलेनाथ से दूर कहाँ अकेले वन में भटक रही थी। यह दृश्य, यह घटनाक्रम सती जी के जीवन का बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया है। शिव जी की बात न मानकर वे परीक्षा लेने आई थी, लेकिन अब स्वयं सीता जी का रूप उन्होंने धारण किया है और सीता जी तो भगवान भोलेनाथ की आराध्या हैं। अब इस रूप में सती जी को दाम्पत्य जीवन में
स्थान दे पाना भगवान भोलेनाथ के लिए किस तरह से एक बहुत बड़ा धर्म संकट चुनौती खड़ी हो गई है, किस तरह से वे भक्ति मार्ग की रक्षा करते हैं। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते ते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने क्या देखा है? जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। प्रभु श्री राम ने इस तरह का दृश्य प्रस्तुत किया जिससे उनके मन में, सती जी के मन में लेश मात्र संदेह न रह जाए। वे समझ जाएं कि आखिर भगवान भोलेनाथ ने किसको सिर नवाया था, श्रद्धावनत हुए थे। पूजहि प्रभु ही देव बहुवेशाय, राम रूप दो सर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीताय, देखी सती अति भय सभीता, हृदय कंपे तन सुधि कछु नाही, नयन मोदि बैठी मगमाहे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंदकर मार्ग में बैठ गईं। बहुरी बिलो क्यों नयन उघारे, कछु न देखता दक्ष कुमारे, पुनि पुनि नाय राम पद माथा, पुनि पुनि नाय राम पद शेषाय, चले तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछे कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंचे तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो।
सती समुझे रघु बीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, कछु न परेच्छा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृखाय न हुई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देख्यो दो भ्राता, तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सते जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता स्वामी, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सते जहि झूठ कहावा। हरेच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को श्री शिव जी ने सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि इच्छा रूपी भाभी प्रबल है। आदरणीय श्रोतागण, इस प्रसंग पर यह समीचीन होता है कि इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमारे जीवन में जो घटनाक्रम मन के अनुकूल हो रहा है तो समझना चाहिए कि हमारी जो अर्जी है उस पर भगवान की मर्जी है। यदि प्रतिकूल घटनाक्रम दिखे जिंदगी में तो उस समय भी समझना चाहिए कि हरि की इच्छा है। हरि की इच्छा तो तब है जब अनुकूलता है जीवन में, और यदि प्रतिकूलता अनुकूल घटनाक्रम होता है तो हरि की इच्छा नहीं बल्कि हरि की कृपा। और यदि प्रतिकूल दिख जाए, दुखमय स्थिति, संकटमय मार्ग दिखाई दे तो समझना चाहिए हरि इच्छा भावी बलवाना। वहाँ भगवान की इच्छा है कि वैसा ही हो, इसलिए हमारी अर्जी पर उनकी मर्जी नहीं है। और इसीलिए जीवन के घटनाक्रम को जो प्रतिकूलता पैदा करता हो, हमें स्वीकार भाव से प्रयास तो पूरा करना चाहिए कि उसे हम अनुकूल परिस्थिति में ला सकें। लेकिन जब ऐसा लगे कि सारा पुरुषार्थ, सारी सामर्थ्य जा चुकी है तो भगवान को समर्पित कर देना चाहिए कि हर इच्छा भावी बलवाना, जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा ही होगा। सती कीन्ह सीता कर वेशाय, शिव उर भयउ विषाद विशेषाय। ज्यों अब करऊं सती सन प्रीति, मिटाई भगति पथु होई अनीति। यद्यपि भगवान भोलेनाथ ने चाहा था कि सती जी को भी
उन्हीं की तरह भरोसा हो जाता। प्रभु श्री राम को ब्रह्म परमात्मा समझकर वे भी उनको नमन करती, लेकिन जो भाभी है वह प्रबल है। घटनाक्रम तो कुछ और होना था, इसीलिए उनके मन में संशय को देखकर भगवान भोलेनाथ ने अगला रास्ता उनके लिए तय किया और फिर घटनाक्रम किस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण बदल जाता है। सती जी ने सीता का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से, वे सती जिन्होंने सीता का वेश धारण कर चुकी थी, जो सीता उनकी आराध्या थी, यदि उस सती से, सती के उस भौतिक शरीर से यदि भोलेनाथ प्रेम करते तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता। सीता माता तो आराध्या थी और सती जी ने सीता माता का वेश धारण कर लिया, इसलिए अब तो वह भौतिक शरीर भी भोलेनाथ के लिए उनकी आराध्या स्वरूप हो चुका है। और इसलिए उन्होंने कहा कि यदि ऐसा वे करते हैं, भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होता है। अब भोलेनाथ के समक्ष बहुत बड़ा धर्म संकट पैदा हुआ है। परम पुनीत न जाय कहीं, परम पुनीत न जाय तज किए प्रेम बड़े पाप। प्रगटिन कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। प्रगटन कहत महेश तबे, प्रकटन कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।